हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ये क्लास 11th मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग की बात हो गई थी फंक्शन में बात हो रही थी, जिसमें कई टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा दिया था हमने आपको। आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वैसा ही है जैसे हमने आपको बताया था डोमेन कोडोमेन रेंज बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से ये फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके मैथ के आने वाले करियर में बहुत ही काम आने वाला है। आगे किसी भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे, अगर फंक्शन आता है तो मॉडुलस फंक्शन की जरूरत जरूर पड़ेगी। मॉडुलस फंक्शन की जरूरत जरूर पड़ेगी। मॉडुलस फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन। मॉडुलस फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मापांक फलन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है मॉडुलस फंक्शन। ठीक, तो ध्यान देखिएगा, कभी भी ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई भी फंक्शन मिलता है और वो रियल नंबर टू रियल नंबर होना चाहिए। कैसा? रियल नंबर टू रियल नंबर होना चाहिए। ध्यान देखिए कैसा? यदि fx बराबर मॉड ऑफ x, ध्यान देखिएगा, यदि fx बराबर मॉड ऑफ x, अगर आपको ऐसा मिलता है, कभी भी मॉड में मिलता है, तो ये जान लेना कि मॉडुलस फंक्शन है। कभी भी मॉड में मिलता है तो क्या जानेंगे आप? कि मॉडुलस फंक्शन है। ठीक ना? तो कैसे हम लोग इसको समझेंगे बूझेंगे, ये ध्यान देना है आपको। ठीक, तो जिसमें ये फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो x है, चाहे जो भी x हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो, वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। रियल नंबर आप जानते हैं निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन मापांक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापांक फलन कहलाता है। ठीक, इसका जो ग्राफ होगा बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। और ग्राफ से पहले थोड़ा समझिए, जो फंक्शन है जैसे आप देख रहे हैं, पहले इधर समझो, fx बराबर मॉड ऑफ x लिखा है ना, तो इसकी दो वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मॉड हमेशा क्या करेगा? दो वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं समझने के लिए। अगर जो x है, जो यहाँ पर वैल्यू आप डालेंगे, अगर ये 0 से बड़ी है, याद देखिए 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, तब ये प्लस में आएगा, तब x क्या होगा? प्लस में आएगा। अगर ये x 0 से छोटी है, 0 से क्या है? x छोटा है, जो भी वैल्यू यहाँ रहेगी, तब ये क्या आएगा? x माइनस में। क्लियर है? और इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से। ठीक, यहाँ कुछ भी पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक ना? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये क्या होता है, आप ये भी ध्यान देना, जो फंक्शन होता है रियल टू रियल नंबर होता है। कैसे? रियल टू रियल नंबर। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो, परिभाषित फलन, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आप समझ लीजिए। f r टू r मापांक फलन कहलाता है। ठीक है? मापांक फलन कहलाता है। क्लियर? तो इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये कैसे बना है ये ध्यान दोगे तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप जो रियल नंबर है, निगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। अभी क्योंकि यहाँ रियल टू रियल है, कोई कंडीशन नहीं कहा ये r माइनस ये r प्लस है, ये कंडीशन कोई नहीं कहा। इसमें कंडीशन से 4 कंडीशन बन जाएंगी। पहला तो आपके सामने f r टू r, अगर ऐसा है
तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरे में क्या है, ऐसा करिए आप इसको बनाइए पहले, हम सबका एक ग्राफ अलग अलग ग्राफ बना करके आपको सिखाएंगे। इसको बनाइए। अब देखिए भैया, मॉडुलस फंक्शन को थोड़ा सा और भी हम लोग आगे जानते हैं। ठीक, तो हम बताते हैं थोड़ा सा, इसमें ध्यान दीजिए कि ये मॉडुलस फंक्शन जो है 4 कंडीशन बनता है। पहला एफ आर टू आर, ठीक, आर टू आर, ये यहाँ पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रह सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी। दूसरा है यह फंक्शन आर प्लस टू आर, यहाँ केवल पॉजिटिव रख सकते हो, निगेटिव नहीं रख सकते, केवल पॉजिटिव नंबर रखोगे। और एक फंक्शन और एफ आर टू आर प्लस, यहाँ केवल पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। एक फंक्शन एफ आर प्लस टू आर प्लस, दोनों तरफ पॉजिटिव ही रहेंगे, निगेटिव नहीं आने वाले। जैसे इसका आप लोग ग्राफ इस वाले का बनाए ही थे ऐसे, ठीक, इस वाले को बनाओगे तो केवल ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव अगर आप निगेटिव रख ही नहीं पाओगे तो निगेटिव के ग्राफ जाएगा, केवल यही रहेगा। समझे नहीं? जो आप रखोगे तो वो ग्राफ बनाएंगे, निगेटिव रख ही नहीं पाओगे तो निगेटिव वाला बनेगा ही नहीं। ऐसे ग्राफ है ना, ये वाला बनेगा ही नहीं जब निगेटिव रख नहीं पाओगे। तो इसमें देखोगे तो इसमें आप आर निगेटिव पॉजिटिव दोनों रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना सकते हो। वैसे हालांकि आपके लेवल का नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये आर पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक ना? समझिए नहीं, दोनों तरफ पॉजिटिव ही रहेंगे। तो इस तरह से इनका ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक। तो एक आध दो एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स बराबर मॉड फाइव, एफ एक्स बराबर मॉड फाइव। तो यहाँ से ध्यान दो, अगर आप निकालोगे एफ एक्स बराबर मॉड फाइव, लेकिन यहाँ जब एक्स रख दिए हो, यहाँ एक्स रहेगा ना, आप रख करके वैल्यू को सारणी बनाओगे। देखो एफ एक्स बराबर वैल्यू को रखोगे अलग अलग कंडीशन में, वैसे सारणी बनाओ जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले, ठीक तो रहा है ना? एक्स वाई, अगर एक्स बराबर 1 रखोगे तो 0 रखोगे 0 पाओगे, 1 रखोगे 1 पाओगे, ठीक ना? -1 रखोगे तो -1 पाओगे, 2 रखोगे तो 2 पाओगे। फिर इस तरह से क्या करोगे इसका और एक भाव -2 रखो -2, ठीक। ग्राफ बनाओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक। एक्स वाई पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव। इसमें बनाओ 0 0 हो जाएगा, 1 1, ये पॉइंट हुआ, ठीक। -1 ये पॉइंट हुआ, ठीक। -1 इधर है ना, 1 मिनट उल्टा कर दिया। इधर देखो, अगर आप -1 रखोगे तब भी क्या पाओगे, +1, ठीक ना? और -2 रखोगे तब भी क्या पाओगे, ठीक, क्लियर। -1 रखोगे तो -1 का -1, -1 को एक्स तो निगेटिव, लेकिन वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव। -1 का 2 का 2, 2 का 2 यहाँ मिल जाएगा, ठीक। -2 का -2x तो y प्लस, ज्यादा ऊपर जाएगा ना। अगर मिलाओगे एक बनेगा, और ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन। कोई दिक्कत बताओ, किसी कोई समस्या हो बोलो, ठीक ना? अब देखो ये एक एग्जाम्पल हमने लेकर कर दिया। आप क्या करोगे, इसी तरह से खुद से एक आध एग्जाम्पल करना, मतलब कुछ वैल्यू रख करके सॉल्व करना। ये मॉडुलस फंक्शन की बात है, नोट कर लो फिर आगे बताओ।
एक होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, कर करके आइएगा। एफ एक्स बराबर मॉड 2x, ठीक, तो लिख लीजिए एफ एक्स बराबर मॉड 2x, ठीक, नोट करिए। अब देखो भैया, अभी तक हम लोग पढ़ लिए थे मॉडुलस फंक्शन, अब पढ़ने वाले हैं सिग्नम फंक्शन यानी कि चिन्ह फलन। तो ध्यान दीजिएगा चिन्ह फलन क्या होता है। अगर आपको मिलता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये कैसा होगा फंक्शन एफ एक्स बराबर, अगर ध्यान दीजिएगा x जो भी है अगर ये 0 से बड़ा है, क्या है, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मान लो जैसे 1 मिल सकती है, क्या मिलेगी, 1 मिल सकती है, 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है जब 0 से बड़ा है। लेकिन जब x 0 के बराबर है तो क्या मिलेगा, एफ एक्स वैल्यू 0 मिलेगी। अगर ये x 0 से छोटी है, x 0 से छोटा है तो क्या मिलेगा, -1। एक एग्जांपल, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक ना। तो अगर ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा x क्या है, 1 से बड़ा, तो कहीं पर आप यहाँ पर आओगे तो इधर की ओर, ठीक ना, यही लाइन है, x बराबर 1 यही तो है ना, x अच्छा ही है, सॉरी मिलेगा तो y, भले x आप डालेंगे लेकिन मिलेगा क्या आपको, y। ध्यान दो, अगर x1 यहाँ लिखते हो आप f1, तो ये किसके बराबर है, y के बराबर है ना, x है यहाँ पर, तो f1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिला आपको, तो ये f1 का है, y बराबर 1 मिल जाएगा, ठीक ना। अगर आप x बराबर x है, x बराबर 0 डालते हो तो 0 मिल जाएगा, मतलब कि y बराबर 0 मिल जाएगा। अगर यही आप ध्यान दीजिए x बराबर -1 डालते हो तो आपको -1 मिलेगा, यानी कि y बराबर -1 मिल जाएगा। y बराबर -1 होगा तो ये कहीं पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये क्या है, y बराबर -1 -2, ये 1 2, ठीक ना। y बराबर क्या हो जाएगी, +1, और 0 तो आपका 0 यहाँ पर है, इससे कोई लेना ही देना नहीं। क्लियर ना। 3 कंडीशन होगी। चिन्ह फंक्शन मतलब क्या है, चिन्ह क्या बताएगा, पॉजिटिव निगेटिव सब बताएगा, 0 भी बता देगा। तो अगर जो x की वैल्यू आप डालेंगे 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव होगा, अगर 0 है तो 0 होगा, 0 छोटी है तो निगेटिव होगा, बस इतना फंडा है चीज। तो अगर आपको ऐसा मिलता है तब, ऐसा मिलता है तब FR परिभाषित फलन, परिभाषित फलन क्या होगा, तो चिन्ह फलन कहलाएगा, चिन्ह फलन कहलाता। क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो नोट करिए और अगले फंक्शन की बात करते हैं। अब देखिए भैया, अगला फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। ध्यान देखिएगा, महत्तम पूर्णांक फलन, पूर्णांक मतलब पूरे n की बात होगी, महत्तम मतलब अधिकतम, फलन मतलब फंक्शन। 3 शब्द जैसे महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम मतलब अधिक से अधिक, कितना पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, और पूर्णांक, पूर्णांक मतलब तो क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा अंक रहेगा, और फलन मतलब फंक्शन, ठीक ना। तो देखिए कैसा फंक्शन होगा, जैसे यदि एफ एक्स बराबर क्लोज्ड इंटरवल, कुछ याद आया का, हमने पढ़ाया था क्लोज्ड इंटरवल। अगर ऐसा है क्लोज्ड इंटरवल, अगर मान लो आपको मिलता है जहां x क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर होगा, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन, परिभाषित फलन x से कम या x से ज्यादा मान ग्रहण करता है, मान ग्रहण करता है, तो करता है क्या कहलाएगा,
महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। ठीक ना, कहलाता है। ध्यान समझिएगा, इसमें आपको ऐसे मिलेगा जैसे मान लो कोई फंक्शन है fx, ठीक, और मान लो कि x है, क्या है, x है, और यहाँ 1 0 लिख रहे हैं, ठीक, क्या लिख रहे हैं, 1 -1 0 लिख रहे हैं, ठीक, -1 x 0 भी कोई लिखेगा नहीं, फिर उसके बाद 0 2 1, अभी बीच में चिन्ह का यूज करेंगे बाद में, फिर 1 2 2, फिर 2 2 3, इतना बहुत है, ठीक। तो इसमें देखिए, अगर ये क्या है, -1 से छोटा और बराबर, x क्या है, सॉरी -1 से बड़ा और बराबर, छोटा नहीं बड़ा, ठीक, और 0 से क्या है, छोटा। तो क्या वैल्यू मिलेगी, ध्यान समझो, जहां बराबर होगा वही वैल्यू यहां मिलेगी, तो क्या मिल जाएगा, -1, ठीक। अगर ऐसा है तो ऐसा मिलेगा, ठीक ना, और यहाँ पर ऐसे करो, ठीक ना, x क्या है, 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा, तो 0 मिलेगा, अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 मिलेगा। x ऐसा, x क्या है, 1 के बराबर और 2 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 के बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक। अगर ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक, अगर ग्राफ बनाते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले पॉइंट दिखाए नहीं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक ना। अब देखिए आप, ये -1 है, ये क्या है, -1 है, और ध्यान समझिएगा, -1 को अगर दिखाना है तो ये सभी क्या है, x डालोगे y मिलने वाला है, तो अगर ऐसा है तो -1 जब है तो -1 कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर है, जब इसको बनाओगे ये चीज, ठीक, -1 दिखा दे पॉइंट, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ठीक ना। और फिर उसके बाद अगर मान लो आप -2 दिखाते हो, -2 तो मान लो आप यहाँ पर है, ये नहीं, इसी तरह से आपको दिखेगा, लेकिन ध्यान दो, x वाला क्या है, x वाला ये -1 है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोले को क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पर गोले को क्लोज कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये -1 के बराबर है, 0 के बराबर है, क्या 0 के बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पर क्लोज नहीं होगा, मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 0 के जस्ट पहले वाला नंबर इंक्लूड होगा, जैसे 0.1 वो इंक्लूड है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं, इसलिए 0 पर यहाँ गोले को हम डार्क नहीं करेंगे। तो हमने पढ़ा दिया आपको अंतराल, इंटरवल पढ़ाया है, 4 प्रकार के होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ठीक ना, चारों हमने अच्छे से पढ़ाया है, वीडियो अपलोड किया है, पढ़ करके आप आइए। फिर उसके बाद दूसरा है x क्या है, 0 के बराबर है और 1 से क्या है, छोटा है, 0 के बराबर है और 1 से क्या है, छोटा है। तो अगर आप इसको दिखाते हैं तो कैसा हो सकता है, 0 के बराबर, 0 के बराबर है और 1 से छोटा है, एक तो दिखा लिया हम लोगों ने, और दूसरा क्या है, 0 के बराबर और 1 से छोटा। ध्यान देखिए, 0 के बराबर, ये वाली 0 लाइन है, ठीक, इसको डार्क कर देंगे, और 1 से छोटा, इस पर क्या करेंगे, केवल बोला, ठीक है। फिर अगला 1 के बराबर 2 से छोटा, एक यही है, ठीक ना। ये मत देखिए किसको, हम केवल ग्राफ बना रहे हैं, x, तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है और 2 से छोटा, क्लियर। इसका मतलब यह है कि जो ये नंबर है, ये वाला x 1 के बराबर है, यानी पर एक इंक्लूड है, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं, देखो 2 से छोटा नंबर है,
हमने ओपन क्लोज इंटरवल पढ़े हो? अगर पढ़े हो तो उसको रिवाइज कर लो एक बार, समझे ना। तो यहाँ पर x क्या है, 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है, तो इसके बराबर है, यहाँ मतलब 1 वाला पॉइंट भी रहेगा इस लाइन में, और 2 से छोटा है तो दूसरा वाला पॉइंट नहीं रहेगा, इसलिए ये डार्क नहीं है। इसके गोले से जस्ट पहले यहाँ तक का पॉइंट इंक्लूड रहेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट इंक्लूड 1 वाला नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो 2 से 3, 2 से 3, 2 इंक्लूड है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से और भी आगे बन जाएगा, और निगेटिव वैल्यू लोगे, यहाँ देखो तो और निगेटिव में भी आपको वैल्यू मिलने वाली है, ठीक ना। इन जनरल, ठीक ना, इस तरह से आप बना लो। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ? ये देखो, ये एक यक्स रियल नंबर लाइन पर देखो आप, इस पर दिखा दें, इस पर ऐसे ये है, ऐसे पॉइंट, ठीक है। मान लो यहाँ पर 0 है, 1 2 -1 -2, यही चीज है। आपको क्या दिखाना है, -1 से 0 के बीच, तो -1 से 0 के बीच यही तो होगा, लेकिन यहाँ -1 के बराबर है, तो ये वाला पॉइंट इसमें रहेगा, ये वाला, क्योंकि इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ बराबर है, लेकिन 0 के बराबर है क्या, नहीं, 0 से छोटा, तो ये पॉइंट नहीं होगी, इसके जस्ट पहले, ये अगर पॉइंट 0, इसके जस्ट पहले यहाँ तक इसमें क्या होगा, आपका इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आगे आओगे, x 0 के बराबर है और 1 से छोटा, तो अब यहाँ पर 0 इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम डार्क बना लेंगे, लेकिन 1 क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये 1 है, इसके पहले वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी लिखना है हमको, बस पूरा इस एक पॉइंट पर नहीं जाएंगे, समझे ना। और उसी तरीके से ये भी है, 2 से 3 वाला, समझ नहीं, 1 से 2 वाला, यही चीज दिखा रहे हैं, नोट करिए। और जितना भैया आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ रिलेशन था हमने करवा दिया। हम आपको बता दे रहे हैं, अगर और भी पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। हम पूरा एक बड़ा सा 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर कम से कम बनाएंगे, और उसमें पूरा टाइप्स ऑफ फंक्शन जितना भी होता है, शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उसके बारे में हम लोग वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, नोट करें, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ और भी कॉन्सेप्ट के साथ। और आज के लिए बस इतना काफ़ी है। जय हिंद।